चलिए ऋचा समझते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे बर्थ होता है, वो कैसे वो डेवलप होता है, वो सब की चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता है एटम्स। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी एटम्स है, जैसे कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनका एटम्स होता है, वो आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए वाटर एक मॉलिक्यूल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब मिल करके मॉलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए डीएनए, आरएनए, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की वजह से बनता है। देन आफ्टर ऑर्गेनेल्स के बाद सेल बनता है। सेल जो होते हैं, जैसे अमीबा एक एग्जांपल हमने लिया है, अमीबा का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ से लाइफ शुरू हो जाता है। मतलब वी कैन से कि लाइफ हमारा सेल से स्टार्ट हो जाता है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यू जैसे मान लीजिए एपिथेलिया टिश्यू है, फिर ऑर्गन बनता है, हार्ट, जैसे हार्ट एक एग्जांपल हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स एक ऑर्गेनिज्म हो गया, लायन, टाइगर, कैट, ये सब ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन हो गया, एनिमल्स का पॉपुलेशन हो गया, ये सब एक पॉपुलेशन कैटेगरीज में आ जाएंगे। फिर कम्युनिटी हो गया, जैसे लायन का कम्युनिटी होता है, जेब्रा का कम्युनिटी होता है, एनिमल ह्यूमन का कम्युनिटी होता है। फिर होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्लांट एनिमल दोनों मिल जाते हैं। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जैसे मान लीजिए इस धरती, इस अर्थ पे जो लाइफ है, वो सब बायोस्फीयर कहलाता है। थैंक